हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं सो दैट आपको कुछ कंसेप्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट वो आपको ध्यान में रहें और फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद रहें। सो आपकी जो एक्सरसाइज 11.3 है फिर आपको वो इजी ही लगेगी अगर आप ये कंसेप्ट्स अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे तो, राइट। सो व्हाट इज अ प्लेन। सो आपकी अब जो अभी तक आपने एक्सरसाइज 11.2 देखी उसमें लाइन के ऊपर कंसेप्ट था, यहाँ पर अब प्लेन है। सो प्लेन इज व्हाट, ये सारी लाइंस, अगर कोई लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कनेक्ट कर दी जाएं और ऐसे ढेर सारी लाइंस ऐसे 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 करके बहुत सारी बन जाए तो ये इस तरह से आप इसको एक प्लेन की तरह देख सकते हो। सो अ प्लेन इज नथिंग इज अ surface such that a line segment joining any two points on it lies wholly on it। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल टू अ प्लेन क्या है। A straight line which is perpendicular to every line lying on a plane is called a normal to the plane। वो हर एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइंस हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की तो ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, वो क्लियर आपको दिख रहा है। सो जितनी भी लाइंस हैं और उसके ऊपर एक ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर ही होगी। सो अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन लाइंग ऑन अ प्लेन उसे हम नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी देखने को मिलेगी एंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, क्योंकि अभी इक्वेशन प्लेन की हम देखेंगे। सो जैसे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन देखी, यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन बोथ इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म। सो वो ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास जो ए बी सी वैल्यूज हैं वो सारे डायरेक्शन रेशियोज हैं इस नॉर्मल के। ठीक है, नॉर्मल टू दिस प्लेन, अभी नॉर्मल है डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, सो दैट इज द यूनिट वेक्टर, राइट। सो यहाँ पर अगर आप, ये कार्टेशियन फॉर्म है, अगर आप वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन होगी वहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, राइट। इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आएगा एंड यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो डी है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज यहाँ पे मैं एक इस तरह से ग्राफ बना रही हूँ, ऑब्वियसली ये क्या है, जीरो ओरिजिन है, राइट। और यहाँ पे मैंने एक बनाया प्लेन। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन जा रही है, ये आप अगर, ये वाली लाइन को मैंने जस्ट इस ग्राफ में इस तरह से पुट करके रख दिया है। अब आपको पता है कि ये नॉर्मल है टू द प्लेन, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के एंड ये जो पूरा डिस्टेंस है वो है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये बात की गई है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये आपका जो है डिस्टेंस वो है डी। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म आपको क्लियरली पता चल चुकी है कि एक्स वाई जेड आपके प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल टू दिस प्लेन। सो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी निकालना आना चाहिए एंड आपको इक्वेशंस ऑफ प्लेन बोथ इन कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ और देख लो, ऑल द नॉर्मल्स टू अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई एक ये वाला जो भी है, आप इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ही बोलते हो। ठीक है, ये वाली लाइन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे खड़े कर दूँ तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ये आपस में पैरेलल होंगे लेकिन इन सब प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। सो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट भी हम सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास वही कार्टेशियन फॉर्म दी हो लेकिन साथ में पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा हो, तब आपके पास जो इक्वेशन होती है कार्टेशियन की वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन इतनी भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इस इक्वेशन को याद रखने में, क्योंकि x माइनस एक्स वन, तो ये x1 y1 z1 वो पासिंग पॉइंट्स होंगे, राइट। सो वो आपको गिवन ही होंगे। सो यहाँ पे इस तरह से आप इक्वेशन को यूज करोगे, वेयर ए बी सी यू ऑलरेडी नो कि डायरेक्शन रेशियो है ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन।
यहाँ पे ABC जो नॉर्मल आपको गिवन होगा उसके हैं ये डायरेक्शन रेशियोज, इतना ध्यान रखना है आपको। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन देखते हैं अब। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बहुत ईजी होती है, इस तरह से लिखी जाती है वेयर दिस इज यू नाउ नो कि नॉर्मल होता है टू द प्लेन। तो ये नॉर्मल टू द प्लेन जो है आपके पास ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, अब आपको इतना तो पता चल ही चुका है। सो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। जो भी आपको नॉर्मल टू द प्लेन गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर उसको आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाल के लिखेंगे एंड द रेस्ट इज यू हैव टू कीप इट लाइक दिस। सो आर वेक्टर जो है आपका, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इस तरह से दिखता है मेरा। अगर यहाँ पे एक वेक्टर की फॉर्म में कुछ आपके पास वैल्यू है और ये भी इस तरह से मैं ओपन करके लिख दूं, तो आप जब इन टू वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में वापस से आ जाएगी, इतना ध्यान रखना। सो हम अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह से आर वेक्टर एज इट इज रखना पड़ेगा एंड ये तो आप नॉर्मल टू द प्लेन का यूनिट वेक्टर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एंड इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। रेस्ट फॉर्मूला इज सेम लाइक कार्टेशियन फॉर्म, उसमें भी डिस्टेंस होता है एंड आपका जो डिस्टेंस होगा इधर होगा इधर होगा, हमेशा आपको यहाँ पे जो क्या है पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। वही जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था उसी की बात कर रहे हैं कि अगर आपको डिस्टेंस बोला जाए प्लेन का निकालने का टू द नॉर्मल ओरिजिन से, तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। सो सबसे पहला स्टेप है आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना। डायरेक्शन रेशियो अगर पता चल जाते हैं तो डायरेक्शन को साइंस तो इजीली आपको वैल्यूज पता है, फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज मस्ट वॉच द एक्सरसाइज 11.1 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। देन आपको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन दी होगी प्लेन की इन द फॉर्म ऑफ दिस, उसको यहाँ पे रखोगे और फ्रॉम द ओरिजिन है तो एक्स वाई जेड आपके क्या है सारे के सारे जीरो, वो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देनी है जीरो एंड ये जो नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में रूट में डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके सम किया हुआ है। सो ये वैल्यू देगा आपको डिस्टेंस ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। सो आई होप इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। सो नाउ अब देखते हैं सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 11.3 बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट, ठीक है। सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म। सो इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ द प्लेन जो कि डिस्टेंस पे दी हुई है, वो आपको डिस्टेंस d की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन एंड वो जो नॉर्मल वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन वो भी आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करनी है, एक तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की एंड वही फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालनी है। सो काफ़ी इजी है। सो हेयर मैं सोल्यूशन स्टार्ट कि d आपको गिवन है 6/√29, ठीक है। सो आपको अब इतना पता है कि इक्वेशन ऑफ वेक्टर ऑफ द प्लेन का क्या फॉर्मूला है, आर वेक्टर एज इट इज। यहाँ पे जो नॉर्मल टू द वेक्टर आपके पास गिवन है, सो यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन गिवन होता है वही है आपके पास जो एन नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम एन देते हैं जिसको नॉर्मल टू द प्लेन बोलते हैं, वही आपका जो वेक्टर फॉर्म में गिवन है उसी का ही आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं जो कि यहाँ पर आता है इक्वल्स टू डिस्टेंस। सो आपको फॉर्मूला पता है इक्वेशन ऑफ अ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पे आपको एन वेक्टर जो है आपको वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सिंपली आप उसका क्या करोगे यूनिट वेक्टर निकालोगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल लिख रही हूँ जिसका फॉर्मूला सबको पता है कि नीचे मैग्नीट्यूड आता है ऊपर वही वेक्टर आ जाता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है अगर यूनिट वेक्टर किसी को फाइंड आउट करना नहीं आता, वैसे तो सबको आता होगा। सो मैं वही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सबका स्क्वायर करके ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। एंड आपको डिस्टेंस तो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज एज इट इज,
यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये √29 आ रहा है। सो ये √29 इन सबके नीचे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। 2/√29 i माइनस 3/√29 j प्लस 4/√29 k। ठीक है, सो यहाँ पे इतना आपको कंफर्म हो गया है कि ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है। अगर यही मुझे अगर बोला गया है आगे फाइंड आउट करने को कार्टेशियन फॉर्म, तो सिंपली मैं r की जगह आपको पता ही है क्या वैल्यू पुट करूँगी। दैट मीन्स xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपकी है r वेक्टर की, और इसके साथ एज इट इज़ मेरे पास ये वैल्यू चल रही है। अब जब फर्दर इसको कार्टेशियन फॉर्म आप लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेफिनेटली आपको x मल्टीप्लाई दिस, y मल्टीप्लाई दिस, z मल्टीप्लाई दिस, तो x y z के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा जो कि कार्टेशियन फॉर्म में। सो आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास इस तरह से एक वैल्यू आएगी। सो √29 दोनों साइड कॉमन है, तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, राइट। कैंसिल आउट हो गया √29, और आप इसको वापस से कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म इसको वापस इधर भी लेके आ सकते हैं। सो ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर, और वेक्टर फॉर्म में भी आपने देख लिया। सो डिस्टेंस आपको प्रोवाइडेड था, नॉर्मल वेक्टर भी आपको टू द प्लेन वो भी प्रोवाइडेड था। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14. So example 14, find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane this passing through the origin. ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास वेक्टर फॉर्म में ही है इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो r 6i माइनस 3j माइनस 2k, और ये उधर जाएगा तो भी पॉजिटिव ही रहेगा एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास इतना पता है कि नॉर्मल टू द वेक्टर क्या वैल्यू है, और ये आपका क्या है, नॉर्मल टू द वेक्टर आपके पास गिवन है, एंड वो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर, राइट, टू द प्लेन। सो यहाँ पर आपके पास 6, 3 और -2 क्या है, डेफिनेटली क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में प्रॉपर लिखना चाहूँ तो डैट मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर जो होगा 6i माइनस 3j माइनस 2k, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल के लिख सकती हूँ, राइट, जो कि क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो वैल्यू क्या आएगी √49, जिसको आप 7 लिख सकते हो। अगर इसको प्रॉपर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में देखना चाहते हो नॉर्मल वेक्टर को, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया है। एंड आपका यहाँ पर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपके पास नॉर्मल टू द वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है वो क्या आया है 7। सो आपको इस 7 को ओवरऑल थ्रू इस इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह से आपका साथ में डिस्टेंस भी पता चल जाता है। जैसे अभी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल 13 में देखा कि आपको जो है 6/√29 ऑलरेडी प्रोवाइडेड था डिस्टेंस, लेकिन आपने यहाँ पे जब इस वैल्यू नॉर्मल टू द प्लेन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला तो उसका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली वही वैल्यू आया जो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर है। सो एग्जैक्टली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू नॉर्मल टू द वेक्टर के मैग्नीट्यूड की आएगी वो आपको ओवरऑल थ्रू इधर भी डिवाइड करनी है, इधर भी डिवाइड करनी है टू गेट योर स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि आपको डिस्टेंस भी मिल जाता है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली अब आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसकी इक्वेशन एग्जैक्टली अब आपने निकाल ली है। दैट मीन्स दिस सिंपली अब आपको क्या करना है कि डायरेक्शन को साइंस पूछा था फाइंड आउट करने के लिए ऑफ द यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस बहुत इजी है निकालने, राइट। अगर मेरे पास ये वेक्टर है, इसके आप डायरेक्शन को साइंस अगर कोई आपको बोले तो पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकालते हो जो कि है 6 - 3 - 2, राइट। फिर उसके बाद आप LMN निकालते हो जो कि कुछ भी नहीं होता कि 6/रूट में इन सब का स्क्वायर ही आता है, राइट। ये L की वैल्यू हो गई, M की वैल्यू क्या हो गई -3 ऊपर अब आएगा और इन सब का रूट में स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही N, तो एग्जैक्टली वो आप वर्कआउट कर चुके हो
यहाँ पे इस नॉर्मल के लिए ही तो आप वर्कआउट कर रहे थे कि आपको यूनिट वेक्टर अब जब आपने निकाल लिया तो उसका प्रोसेस भी यही है, जो वैल्यू नीचे आती है वही LMN की एग्जैक्टली वैल्यू होती है। सो एग्जैक्टली जो 6/7 देख रहे हैं, -3/7 -2/7, वो ही आपके डायरेक्शन को साइंस है। और अदरवाइज आप इस तरह से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो कि एज दिस इज द यूनिट वेक्टर, सो आपके डायरेक्शन को साइंस डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड अगर आपको पूरा प्रोसेस, ऑफ कोर्स अगर आपका मतलब क्वेश्चन जो है ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको इस तरह से प्रॉपरली फाइंड आउट करने हैं। सिंपल क्या है कि वेक्टर आपको पता है किसका निकालना है, यूनिट वेक्टर का निकालना है आपको डायरेक्शन को साइंस। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि कहाँ पे होता है, जो कि नॉर्मल वेक्टर होता है उसी का ही आपको क्या कहते हैं डायरेक्शन को साइंस पूछे हैं। तो ये अगर आपका वेक्टर है तो आपको पता है डायरेक्शन रेशो, एंड यही आपको पता है डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं। सो सिंपल प्रोसेस है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।